guys, I'm Prerna and welcome back. For the first episode of the London series, I thought let's start from the beginning and talk about how was my first day at college, how was it being in London in the first few days, क्या thoughts आ रहे थे, क्या feelings थी, क्या experiences हुए. आज मैं यही आपके साथ शेयर करूँगी. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट कोर्स आई एम डूइंग इन लंदन. सो मैंने आपको पहले एक बार शेयर करा था व्हेन आई वाज मूविंग फ्रॉम इंडिया कि मैं मास्टर्स करने जा रही हूँ इन फैशन स्टाइलिंग एंड 1 साल का कोर्स था जो लास्ट ईयर मतलब अभी भी है, ख़त्म होने वाला है. लास्ट ईयर सितंबर लास्ट वीक में स्टार्ट हुआ था अराउंड 24th 25th और इस साल अगस्त 24th 25th पर ख़त्म होने वाला है. और ऐसा नहीं कि रिलैक्स्ड कोर्स है, 10 वीक्स में ब्रेक होकर सेमेस्टर्स हैं. तो फर्स्ट सेमेस्टर 10 वीक्स का था, सेकंड सेमेस्टर 10 वीक्स का था, फिर थर्ड सेमेस्टर 10 वीक्स का था, फिर फाइनल जो अभी चल रहा है वो 10 वीक्स का है. और बीच बीच में उन्होंने बस 15-15 दिन के गैप दिए हुए थे एक सेमेस्टर से दूसरा सेमेस्टर. तो बहुत ही टाइट निटेड कोर्स है. आई वुड से एग्जॉस्टिंग है बिकॉज देर इज़ सो मच टू लर्न. प्लस यू आर इन अ न्यू सिटी. अगर आप दूसरी कंट्री से आए हो, स्पेशली फ्रॉम अ कंट्री लाइक इंडिया जिसका कल्चर इतना डिफरेंट है, और फिर आप लंदन में रहने लग जाओ और आप कभी रहे नहीं हो अपनी कंट्री से बाहर. सो देर इज़ सो मच टू एब्जॉर्ब, सो मच टू जस्ट ऑब्जर्व एंड लर्न. सो विच इज़ वाई आई फील कि 1 साल कैसे मेरा तो निकल गया मुझे नहीं पता चला. और मैं आपको कॉलेज का नाम बताती हूँ. सो द नेम ऑफ द कॉलेज इज़ कॉन्डे नास्ट कॉलेज ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन एंड सेंट्रल लंदन में कॉलेज है. आई ऑल्सो वॉन्ट टू ब्रीफली मैंशन कि वाई डिड आई चूज़ दिस कॉलेज, क्या रीज़न था कि सिर्फ यही कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा. आपने वोग मैगज़ीन पढ़ी होगी एंड फॉर पीपल हु डोंट नो, वोग मैगज़ीन एक जो उनकी पेरेंट कंपनी है दैट हैज़ अदर मैगजीन्स एज वेल लाइक कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर और भी 3-4 मैगजीन्स हैं, GQ एज वेल. सो ये सब एक पेरेंट कंपनी कॉन्डे नास्ट है, उसके अंडर उनकी ये सारी मैगजीन्स हैं. सो दैट वेज आई फेल दैट दिस विल बी अ गुड प्लेस टू एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर. सो बस यही सोच के मैंने अप्लाई करा. Now I do want to throw a little light as to मैंने क्यों डिसाइड करा 32 ईयर्स की एज में एक सेकेंड मास्टर्स करने का. एक मास्टर्स मैं ऑलरेडी कर चुकी थी पहले, विच वॉज मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट फ्रॉम निफ्ट. और फिर मैंने क्यों सोचा कि अब फिर से पढ़ेंगे. मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ बिकॉज आई फील लाइक आगे भी जो मैं एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी दे विल मेक मोर सेंस अगर आपको थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव और मैं क्या गो थ्रू कर रही थी वो आपको पता होगा. मैंने आपको जब वो वाला वीडियो बनाया था, अनाउंसमेंट वाला वीडियो, उसमें मैंने आपके साथ शेयर करा था कि ये एक मेरी ड्रीम थी टू गो इंटरनेशनली एंड स्टडी. और मैं ग्लोबल फैशन सिनेरियो का एक्सपोजर लेना चाहती थी. लाइक वाइल ऑल ऑफ दिस इज़ ट्रू बट देयर वर सम ट्रिगर फैक्टर्स जिन्होंने मुझे इस ड्रीम को परस्यू करने की तरफ बार बार पुश करा. एंड दोज फैक्टर्स वर द फीलिंग ऑफ बर्नड आउट. जैसे जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट ज्वाइन किया था व्हेन आई वाज 24 अराउंड दैट एज, तो ना मैं बहुत फ्रीक्वेंटली सुनती थी कि CEOs में या टॉप पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन उनमें बर्न आउट हो जाता है. दे हैव दिस फीलिंग आफ्टर फ्यू ईयर्स, नॉट आवर्स डेफिनेटली. बट मुझे लगता था कि बर्न आउट क्या होता है, लाइक व्हाट इज़ दिस बर्न आउट क्या हो. एंड लिटिल डिड आई नो दैट लाइक मे बी 10 years डाउन द लाइन मैं खुद ऐसा फील कर रही होंगी. सो मुझे ना ऐसा लगने लग गया था अब मैं थक गई हूँ. फॉर वंस आई वॉन्ट टू गेट रेडी and not worry about taking pictures, posting it on the internet, going through the comments and doing this every single day. मैं क्रेव करने लग गई उन दिनों को जब मैं सुबह उठ के ऑफिस जाती थी फैब इंडिया एंड रेडी होके दैट रूटीन
ट्रैवल करना, फिर ऑफिस पहुंचना, इंटरेक्टिंग विद कलीग्स, एवरीथिंग काम, फिर शाम तक घर आना. आई स्टार्टेड क्रेविंग दैट. और मुझे ऐसा लगा लाइक फॉर वंस आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ दैट इज़ सो बेस्ड अराउंड सोशल मीडिया. कभी कभी होता है ना लाइक करियर वाइज यू विल हैव एवरीथिंग गोइंग ऑन फॉर यू. आई नो कि मेरे बहुत सारे ब्रांड्स के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप बन गई थी, स्पेशली विद यूनिक्लो. लाइक आई लव यूनिक्लो, दे लव मी, एंड इट्स सो रेयर फॉर अ क्रिएटर कि लाइक ये सिनर्जी बैठ जाए वेर आपको कोई ब्रांड जो आप रियल में पहनते हो, एक्चुअल में पहनते हो, वो भी आपको उतना ही पसंद करे जितना आप उनके ब्रांड को करते हो. आई वॉज गेटिंग द काइंड ऑफ वर्क दैट आई हैड डिजायर्ड जब मैंने काम शुरू किया था. बट कहीं ना कहीं एक एम्प्टीनेस थी. ऐसा लगता था लाइक डिस्पाइट ऑल दिस हैपनिंग आई एम नॉट हैप्पी. पता नहीं डिप्रेस्ड यूज़ करना सही वर्ड होगा या नहीं, बट देयर वर टाइम्स आई यूज टू फील वेरी वेरी लो. फिर मैं सोचने लगी कि क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया. लाइक इट वॉज अराउंड नवंबर ऑफ 2020 जब मैंने सोचा कि एक ब्रेक लेते हैं. 2-2.5 साल हो गए नॉन स्टॉप यूट्यूब करते हुए, और फिर देखते हैं मे बी आई फील बेटर. बट आई रियलाइज कि उस ब्रेक से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा. आई विल हैव टू चेंज माई इन्वायरमेंट अगर मुझे चाहिए एक्चुअल मेंटल ब्रेक लेना. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग. तो आउट ऑफ द ब्लू मेरे दिमाग में ये आइडिया आया दैट व्हाट इफ़ आई स्टडी फैशन स्टाइलिंग. एंड फिर मुझे लगा ओके प्रेरणा, आर यू क्रेजी, यू विल बी 32 वेरी सून. जब मैं सोच रही थी तब मैं 32 साल की होने वाली थी. और लाइक इस पॉइंट पे पीपल यूज देयर सेविंग्स टू बाय अ हाउस, टू इन्वेस्ट इन अ कार, स्टार्ट अ फैमिली. लाइक लोग ये सब करते हैं. आर यू क्रेजी टू बी डूइंग दिस? एंड देन आई ब्रश्ड इट अंडर द कार्पेट. फिर मैं अपना वापस से वीडियो बनाने में लग गई. फिर 6 महीने बाद मुझे यही फीलिंग आने लग गई. टिल वन डे आई शेयर्ड विद वैभव की वैभव को पता तो था ही दैट व्हाट आई हैव बीन फीलिंग. बट मैंने वैभव को बताया कि वैभव मेरा मन है कि कुछ टाइम ना मैं ये वीडियो बनाने का काम और इन जनरल सोशल मीडिया का काम छोड़ दूँ और कुछ और करूँ. तो वैभव से ऐसे मुझे उम्मीद थी कि वैभव का रिएक्शन होगा कि पता नहीं प्रेरणा, देख लो जो तुम्हें ठीक लगे. और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि वैभव विल से कि ये जो पढ़ने का ख्याल है ये बहुत स्टूपिड है. मतलब ही लाफ और समथिंग लाइक दैट. बट टू माई सरप्राइज वैभव ने बोला प्रेरणा आई लव दैट आइडिया. तुम्हें डेफिनेटली अगर तुम पढ़ना चाहती हो तुम्हें पढ़ना चाहिए. ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी फॉर यू एंड योर करियर. और मैं ना कहीं शॉक हो गई. मुझे ऐसा लगा ओ माई गॉड, मैंने तो बस ऐसे ही सोचा था. मैं तो डे ड्रीम कर रही थी इसके बारे में. लिटिल डिड आई नो कि वैभव विल से कि आई लव इट. फिर मैंने वैभव से बोला कि वैभव मैंने 2-3 कॉलेजेस देखे हैं. तो इंडिया में तो मुझे कोई कॉलेज समझ नहीं आ रहा, बट मैंने देखा देयर इज दिस कॉलेज इन लंदन, इट्स कॉल्ड कॉन्डे नास्ट कॉलेज ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन. मैं सोच रही थी कि उधर पढ़ती हूँ और 1 साल बस लाइक अ नॉर्मल लाइफ जैसे पहले थी उसको जीते हैं, वेर इन देर आर नो प्रेशर्स ऑफ ऑनलाइन पोस्टिंग एंड ऑल दैट. एंड वैभव सेड अगैन आई लव इट. तो फिर मैंने बोला कि तुम क्या करोगे? ही सेड मैं यहीं रहूँगा, मैं जो कर रहा हूँ मैं करता रहूँगा और तुम पढ़ के आ जाना. देन मैं लाइक ओके देखती हूँ, ठीक है. एंड देन लाइक ऑल ऑफ अ सडन ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा. एंड इन दैट मोमेंट आपको लगा होगा लाइक कि मैंने वैभव को बड़ा कन्विंस करा होगा टू डू दिस. नो, इट वाज वैभव ने जब ये बोला वॉज व्हेन आई कन्विंस्ड कि वैभव भी तैयार है तो चलो चलते ही हैं. क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि वैभव वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच ही लव्स, दे लव हिम एंड हिज वर्क. तो मुझे नहीं लगा कोई सेंस है वैभव को अप्रूव करने का. सो आई आस्क्ड कि वैभव तुम क्या करोगे वहाँ पे? ही सेड दैट प्रेरणा देयर इज़ एन आइडिया जिस पर मैं बहुत टाइम से काम करने का सोच रहा था, बट हमेशा कुछ ना कुछ टाल देता था. सो अभी जब हम लंदन जा रहे हैं मैं उस आइडिया पे काम करूँगा. आई विल एक्सप्लोर द सिटी लाइक यू. आई टू हैव वांटेड कि एक मतलब इंटरनेशनल सिटी का एक्सपोजर लें. एंड 2018 में हम फर्स्ट टाइम लंदन गए थे ना, तब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी. तो हमें ना बहुत मज़ा आया था लंदन जाकर. सो ही सेड कि मेरा तब से मन था कि हम लंदन फिर से जाएं और उस को फिर से एक्सपीरियंस करें. तो चलते हैं 1 साल के लिए, और अच्छा नहीं लगा तो वापस आ जाएंगे. एंड इन दैट मोमेंट मुझे लगा कि दिस इज़ टर्निंग आउट टू बी अ रियलिटी. आई मीन समथिंग दैट आई थॉट वुड बी लाइक कि ये नहीं होगा इज़ टर्निंग इनटू अ रियलिटी रियल फास्ट. देन आई शेयर्ड इट विद माई मदर. मम्मी शॉक्ड थे. वैभव शॉक्ड नहीं था, मम्मी शॉक्ड थे.
और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इसीलिए शॉक थे क्योंकि लाइक इज़न्ट इट ऑब्वियस, बट ऑल्सो क्योंकि मेरा भाई भी जा रहा था. सो मेरा भाई उसने बैचलर्स करा हुआ है इंजीनियरिंग में, एंड उसने बहुत टाइम से सोचा हुआ था, ही वॉज वर्किंग, कि अगर मैं मास्टर्स करूँगा आई विल डेफिनेटली डू फ्रॉम एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. सो वो काफ़ी टाइम से लगा हुआ था, एग्जाम्स देता रहता था, तैयारी करता रहता था. तो मम्मी को पता था, आई थिंक उन्होंने अपना मन भी बना लिया था, बट टू हियर इट फ्रॉम मी एज वेल. और फिर मैंने बोला, माई ब्रदर वॉज ऑल्सो गोइंग इन 2022, और मैंने बोल दिया कि मैं भी इसी साल एडमिशन ले रही हूँ. एंड आई थिंक शी वॉज लाइक, आई डोंट नो वॉट यू आर डूइंग, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये क्या प्लान है. एंड फिर मैंने उनको समझाया, एंड शी न्यू दैट आई हैड बीन नॉट लाइक वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग दैट वॉज गोइंग ऑन. तो मैंने उनको समझाया, शी वॉज लाइक कि मुझे ज़्यादा समझ तो नहीं आ रहा तू ये क्यों कर रही है, बट इफ़ इट मेक्स यू हैप्पी, वैभव तेरे साथ है तो तू कर. एंड ऐसा होता है ना, पेरेंट्स एट द एंड ऑफ द डे बच्चों की खुशियाँ ही चाहते हैं, चाहे उनको समझ आए या ना आए. सो ये हुआ. एंड देन व्हेन इट केम टू माई फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए. वो कहते जाओ तुम लंदन घूम कर आओ, ऐश करके आओ, मज़े करके आओ. सो ऐसा लगने लगा कि लाइक अचानक से एवरीवन इज़ रेडी नाउ, हाउ डू आई बैक आउट, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शुड आई बी रियली डूइंग दिस. और मुझे इसीलिए नहीं पता था कि मुझे लग रहा था कि विल दिस बी अ राइट डिसीजन. लाइक वॉट इफ़ वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि आई वॉन्ट टू डू यूट्यूब, वॉट इफ़ ऐसा हुआ कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली एंड आई एम यू नो इट्स नॉट द राइट एज एनी मोर. लाइक अजीब अजीब तरीके के थाट्स आने लग गए. लाइक अगैन इन जो आपने इतने साल मेहनत करके पैसा कमाया है, यू गो एंड यू नो स्पेंड इट इन अ डिफरेंट कंट्री, और लगा कि इज इट वर्थ, लाइक बहुत सारे थॉट्स आने लग गए. बट इन दी एंड आई थिंक द थिंग दैट मेड मी डिसाइड दैट आई शुड बी डूइंग दिस वॉज कि इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली, भगवान ने चाहा तो प्रेरणा 1 साल बाद भी मौका मिलेगा घर बनाने का, और फिर से पैसे जोड़ने का, फिर से भगवान मौका देंगे. पर ये मौका अगर शायद आज नहीं करा, यू माइट रिग्रेट. तब ऐसा लगेगा कि सब तैयार थे, वैभव भी तैयार था, और एंड यू डिडंट गो क्योंकि तुम्हें डर लग गया. एंड कहीं ना कहीं विद एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग, मुझे ऐसा लगा, लाइक यू गाइज नो आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन दैट वे. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यूनिवर्स हमेशा आपको गाइड करता है टूवर्ड्स थिंग्स दैट आर मेंट फॉर यू, टूवर्ड्स थिंग्स दैट विल मेक यू वेरी वेरी हैप्पी. और अगर आपकी हिम्मत है और आप उस पाथ पे चलोगे तो आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी. मैं जेन्युइनली इस चीज़ में बिलीव करती हूँ. एंड मैंने यही किया था जब मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करा था. मेरी नई नई शादी हुई थी. एवरीवन वाज लाइक यू आर स्टूपिड, यू आर रूइनिंग बोथ योर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल, तो वैसे ही चेंज होने वाली है. एंड बट मुझे ऐसा लगा लाइक अभी नहीं करूँगी, कल बच्चे होंगे, कल कुछ और होगा, तब नहीं कर पाऊँगी. तो आज भी मुझे वैसे ही थॉट्स आने लग गए. एंड आई वाज लाइक डरना नहीं है प्रेरणा, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट. यही कहानी थी आने की. सो फर्स्ट डे कैसा था कॉलेज का? ऑब्वियसली वैभव मेरे साथ गए टू ड्रॉप मी. यहाँ पे हम मेट्रो को ट्यूब कहते हैं, सो विच इज़ द ट्यूब. एंड फिर हम निकले. एंड आई रिमेंबर दैट मोमेंट जब हम एस्केलेटर से ऊपर निकले, और कॉलेज ना ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के पास है. तो you know you come out of the escalator, आप पूरा रेडी हुए, एंड देन यू लुक अराउंड एंड यू आर लाइक वाओ दिस हैज़ बिकम अ रियलिटी. जो सोच रहे थे इट्स अ रियलिटी नाउ. सो वैसे आई मीन मैं आपको बता नहीं सकती वॉट काइंड ऑफ फीलिंग वॉज दैट. गूज बम्प्स एवरीवेयर. ऐसा लगा प्रेरणा ये सच हो गया. लाइक जो सोचा था, ऐसा लगता था लाइक दिस इज़ सो नॉट पॉसिबल, वो सच हो गया. वैसी फीलिंग आने लगी. एंड फिर लाइक व्हेन वी एंटर द कॉलेज, आई कार्ड्स पड़े थे. I picked my iCard, and that feeling was like, this is very, very real now. There is no backing out. ये हो रहा है. And then I remember like हमारा induction हो रहा था. All the girls were sitting together in a room. And जो professor थी, जो induction ले रही थी, she said that you know the first thing that I want to say is that remember आपने कितनी चीज़ें give up करी होंगी या कितनी मेहनत करी होगी to be sitting here. And I was like, who are you talking to, girl? I know क्या क्या छोड़ा है, क्या क्या किया है to be sitting here. So then I started interacting with few people. तो सब अच्छे से बात कर रहे थे. एंड देन लाइक जब द इंडियन गर्ल्स जो इंडिया से थी, उनसे मैंने बात करनी शुरू करी. तो मैंने उनको बताया लाइक आई एम मैरिड एंड दिस दैट. सो आई थिंक
like all of them were shocked. They were like, what are you saying? I don't believe you. आप married हो, आप married हो. And then I shared कि मैं क्या करती हूँ, ये वो. FYI किसी को मेरे channel के बारे में नहीं पता था. And then when I stepped out of the college, Vaibhav called me कि तुम कहाँ हो? I said कि मैं बस अभी अभी बाहर निकली हूँ, मेट्रो की तरफ जा रही हूँ. And he said मैं वहीं हूँ. And I looked around and he was there. And I said कि तुम घर नहीं गए, क्योंकि he dropped me at like 10 AM और ये शाम की 5:30 बजे की बात बता रही हूँ मैं आपको. He said कि मुझे लगा कहीं तुम्हारा मन नहीं लगेगा कॉलेज में तो तुम घर कैसे आओगी. मतलब Airbnb कैसे आओगी. तो बस मैंने फिर हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी एंड दैट वाज फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज. आई थिंक आई वाज जस्ट वेरी वेरी हैप्पी कि आई एम लिविंग अ ड्रीम जो मुझे ही नहीं लगता था कि सच हो सकती है. In the second episode, I'm going to share more about क्या पढ़ाई हुई कॉलेज में, क्या चल रहा था, कैसे टीचर्स थे, other experiences, घर ढूंढना, because that was our major struggle जब हम यहाँ आए थे. Oh my god. But मैं सब आपके साथ share करूँगी in every episode. That's it for this video. Let me know if you have any specific questions, comments में बता देना. Give this video a thumbs up. Like I don't know if you liked it. Take care and I'll see you very very soon. Bye.